आइए आज हम बात करते हैं कृष्ण के जीवन की एक ऐसी अनसुनी कथा की जो उन्होंने सिर्फ कर्ण को कही थी। तो ये कथा उस समय की है जब कृष्ण कोशिश कर रहे थे कि युद्ध जो है वो टाला जा सके। वो दुर्योधन से मिल के आए थे, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया था साफ। तो उन्होंने सोचा कि चलो कर्ण से बात करके मैं देखता हूँ कि क्या होता है। क्या शायद वो समझ जाए। तो उन्होंने वो कर्ण के पास गए। वो एक नदी के किनारे बैठा था। उन्होंने उससे बोला कि तुम कुछ करो, युद्ध निकल जाए, तुम दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे। तो कर्ण बहुत दुखी था, परेशान था, और वो बताने लगा कि देखिए कर्ण, कृष्ण, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे साथ मेरी परिस्थितियाँ हमेशा मुझे दुखा देती हैं। मेरे साथ ज़िंदगी कभी अच्छा नहीं करती। ऐसे कि जैसे जब मैं पैदा होती ही मेरी माँ ने मुझे अपने से दूर कर दिया। मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ और मेरे को लेकिन मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया छोटे से बच्चे को। मैं क्षत्रिय में परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक शूद्र के घर पला। इसी तरह से मेरी शिक्षा जो है नहीं हो पाई, क्योंकि मैं एक शूद्र था। और जब मेरे गुरु जब मेरे को शिक्षा देने से मना कर दिया, और जब मेरे गुरु परशुराम को पता चला कि मैं एक क्षत्रिय नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अपनी शिक्षा को जब मुझे काम में लेना होगा तो भूल जाऊँगा। यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में मैं मतलब क्षत्रिय नहीं था, इसलिए मेरा अपमान हुआ और जगह जगह मुझे ये अपमान सहना पड़ा। और अब जबकि माता कुंती को पता चल गया है कि मैं उनका पुत्र हूँ, तो वो मुझे अब मेरे पास आई हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जिससे मैं उनके प्यारे पुत्रों को बचा सकूँ। अब बताइए, प्यारे पुत्रों को बचा सकूँ तो कृष्ण मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे साथ हमेशा परिस्थितियाँ, मेरे परिवार वाले, मेरे भाग्य, मेरा जीवन, मेरे सब लोग मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं। तो इसलिए अब मैं ऐसे में, हाँ बताइए कृष्ण, जब पूरे समाज ने, मेरे खुद की माता ने मुझे, परिवार ने, मेरे कुल ने मुझे धोखा दिया, तो मैं, दुर्योधन ने मुझे अब अपनाया है, तो मैं इसका साथ क्यों ना दूँ। फिर कृष्ण बोले कि देखो, सबके लिए ही परिस्थितियाँ समान नहीं होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। हर आदमी की ज़िंदगी में संघर्ष होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हम गलत का साथ दें। जैसे कि अब मेरे जीवन से ही हो, हमेशा मैं जैसे ही पैदा हुआ, मेरे को मेरे माँ बाप से दूर होना पड़ा। और तुम्हारा लालन पालन जहाँ तलवारों के बीच में, अस्त्र के बीच हुआ, वहीं मेरा गायों के बीच में हुआ। गायों की आवाज़ सुनते सुनते, उनके बच्चों के साथ खेलते खेलते मैं बड़ा हुआ। शुरू से ही मेरे पर लगातार शत्रुओं का, राक्षसों का आक्रमण होता रहा। मेरे परिवार को, मेरी प्रजा को उनके कारण बहुत दुख सहने पड़े और लगातार शत्रुओं का आक्रमण झेलना पड़ा। जैसे कि तुम्हारी जो, और मेरे को शिक्षा भी नहीं मिली। जब मैं 16 साल का हुआ तब जाकर मुझे शिक्षा गुरु के आश्रम में जाने का मौका मिला, जबकि मैं एक राजकुमार था, लेकिन फिर भी मुझे शिक्षा काफ़ी देर बाद प्राप्त हुई। तुम्हारा विवाह तुम्हारी पसंद की स्त्री से हुआ, लेकिन मुझे उनसे विवाह करना पड़ा, जो कि शत्रुओं द्वारा पराजित हुई लोग थे। उनकी कन्याओं से मुझे उनकी सेफ्टी के लिए विवाह करना पड़ा। और अब कर्ण, एक और बात याद रखो कि अगर ये युद्ध होता है तो तुमको, दुर्योधन अगर जीतता है तो तुमको उसका क्रेडिट मिलेगा, तुमको उसका उत्तरदायी माना जाएगा, तुम्हारी वाहवाही होगी। लेकिन अगर युधिष्ठिर ये युद्ध जीतता है तो भी मुझे तो अपमान ही सहना पड़ेगा, मुझे इस युद्ध के लिए कोसा जाएगा हमेशा। तो कर्ण, परिस्थितियाँ, ये याद रखो कि परिस्थितियाँ सबके लिए सरल नहीं होती। ज़िंदगी बहुत कठिन है और सबके लिए ही असमानताएं, संघर्ष होता है लाइफ में। लेकिन हमें हमेशा, तो भी हमारे साथ चाहे कितना भी गलत हुआ हो, हमें कभी भी इस बात का प्रमाण पत्र नहीं मिलता कि हम गलत चलें, गलत व्यवहार, धर्म का रास्ता चुनें, या अनजस्टिस या अनफेयर होने पर हमको गलत का रास्ता पर चलने का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। तो कर्ण, ये हमेशा याद रखो कि जो हमारा सचेत मन, मस्तिष्क हमको करने को कहता है, हमें वही करना चाहिए, वही व्यवहार करना चाहिए। और एक बात की, ज़िंदगी कितनी भी, किसी भी बिंदु पर, किसी भी परिस्थिति पर कठिन हो, लेकिन भाग्य जो है वो हमारे उन कदमों से नहीं बनता जो कि हमने पहने थे, बल्कि उनसे बनता है जो हम आगे उठाने वाले, जो हमारे कदम होंगे, उनसे हमारे भाग्य का निर्धारण होता है।
तो ये है कृष्ण के जीवन की एक अनसुनी बात जो कि उन्होंने करण को कही थी, जिसमें वो बताते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी बहुत कठिन है, तो भी हमको हमेशा सच्चाई का या जो भी हमारा सचेत मन हमको करने को कहता है, सही का, सत्य का, विवेक का रास्ता चुनना ही चाहिए। धन्यवाद।